हाँ जी, आ गए आप लोग। तो आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाई इट्स इम्पॉसिबल फॉर मनी टू बी इरोडेड इन अ स्टॉक मार्केट। नाउ you would have heard the news by now that 20,000 crores worth of money, rupees 20,000 crores worth of money has been lost in the last few 3-4 days in Indian stock market, where the major indexes have fallen by 3 to 4%. So हम यहाँ पे इस हाइपोथेसिस को चैलेंज करेंगे कि एक स्टॉक मार्केट सेटिंग में ना इट्स नियर इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मनी टू गेट इरोडेड, रियल हार्ड कैश टू बी इरोडेड। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट में पैसे गायब हो जाए, कि भाई एक दिन में 20,000 करोड़ रुपए गायब। It was there was a pile of 20,000 crore that was there, and suddenly the market fell, it all vanished. That cannot happen, and in order to challenge that conventional topic explanation, we are going to agree on few definitions first. पहला ना कि यार मनी क्या है। तो देखो, very simple, standard, universal, accepted definition of money is that money is a medium of exchange. I'm going to introduce you here to something else, that money is a storage of value. और ये होता क्या है, even before going and broadening this definition, पहले ना वैल्यू पे अलाइन कर लेते हैं कि यार एक लेट्स से रूडिमेंटरी एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा गांव है 1000 साल पहले। देयर इज अ फार्मर, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ टेलर एंड देयर इज अ डॉक्टर। सबकी ना अपनी अपनी यूटिलिटी है। फार्मर सब तीनों को खाना देता है, उसके एक्सचेंज में उसको कपड़े मिल जाते हैं, उसको मेडिसिन मिल जाते हैं, उसके बच्चों को पढ़ाई मिल जाती है। सिमिलरली टीचर धर्म का ज्ञान देता है सबको, एंड देन उसको रिटर्न में ये तीनों सर्वाइवल के नेसेसरी चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ पे ना हर कोई एक इस छोटे से इकोनॉमी में एवरी वन इज काइंड ऑफ डिलीवरिंग सम वैल्यू, एंड वैल्यू बाय its mere definition, the reflection of this rudimentary economy says that value is anything that helps people live a dignified life. माने कि किसी इंसान को डिग्निफाई लाइफ जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है ना, दैट इज़ वैल्यू, जिसको कि मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म्स में इट्स नोन एज यूटिलिटी। तो हमने अलाइन कर लिया कि मनी क्या है। मनी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू क्या होता है? एनी यूटिलिटी दैट हेल्प्स लिव अ पर्सन अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है जी। तो अभी क्या है ना कि just post the aftermath of 2008 financial crisis, the Great Recession, the statement that was prevalent in the world was that $14 trillion worth was lost in this crisis. माने उस टाइम चाइना इंडिया की जीडीपी मिला के 14 ट्रिलियन नहीं थी, पर दैट मच वाज लॉस्ट इन द क्रैश। नाउ दिस स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग एट बेस्ट। आई एम not saying that there was no harm और कुछ हुआ ही नहीं था। there was it was 2008 crisis was a catastrophic event, but the interpretation that is there in modern context, in contemporary discussions, it's a little misleading. and एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा इकोनॉमिक सिस्टम और देखते हैं। इन दैट इकोनॉमिक सिस्टम एक बंदा है ए, वो एक आपके पास एसेट लेके आया एक्स, लेट्स से इट्स अ लैंड, एंड आप हो बी, एंड ही इज आस्किंग यू कि भाई प्लीज़ टेक द एसेट एक्स, इसके रिटर्न में ना मुझे आप एप्पल पाई दे दो। ठीक है ना। लेट्स से एप्पल पाई जो है बहुत ही शानदार चीज़ है इस इकोनॉमिक सिस्टम की। सब ट्रेड एप्पल पाई में करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है एप्पल पाई बनाने में, और आपने अपना हफ्तों लगा के बहुत मेहनत करके जी जान लगा के आपने एप्पल पाई बनाई है जी। ठीक है। और यू ऑल्सो लाइक द ट्रेड कि भाई ठीक है मुझे एक लैंड मिल जाएगा, एंड देन आई विल बी प्रॉब्ली एबल टू हार्वेस्ट समथिंग, आई विल बी प्रॉब्ली एबल टू सपोर्ट माई फैमिली, एंड हेंस आपने उसको एप्पल पाई दे दी। एंड अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान लेते हैं कि लैंड की जो वर्थ है वो 100 रुपीज़ है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो एप्पल पाई होगी उसकी वर्थ 100 रुपये होगी, है ना। तो मैंने पर्सन ए को
एप्पल पाई दी या फिर 100 रुपये दिया और मेरे को उसके बदले में लैंड मिला जो कि 100 रुपये के ही बराबर है, तभी तो ट्रांजैक्शन होती है ना, मैं और आप एक वैल्यू पे अलाइन होते हैं तब जाके ट्रांजैक्शन होती है। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में इफ़ वी लुक, द समरी इज दैट दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज़ वर्थ 200 रुपीज़। ठीक है, इस इकोनॉमी की टोटल प्रोडक्टिव आउटपुट जो है वो 200 रुपये की है। अभी यहाँ से देख के पता लग रहा है कि भाई लैंड है, लैंड का आउटपुट वर्थ 100 रुपये है और एप्पल पाई का वर्थ 100 रुपये है ना। आपको लैंड मिला, 100 रुपये आपके पास है, आपने उसको एप्पल पाई दिया, उसको 100 रुपये की एप्पल पाई मिली, वो खाए चाहे कुछ भी करे, खा के आनंद ले, पर जो इकोनॉमी की टोटल वर्थ है वो 200 रुपये नहीं। तो ऐसा है। नाउ आफ्टर फ्यू डेज व्हाट यू गॉट टू नो कि ये जो लैंड है ना दैट इज कंटैमिनेटेड एंड इट्स वर्थलेस, इट्स वर्थ अ पेनी। नाउ सडनली आपकी वर्थ जो कि 100 रुपया थी, सडनली दैट हैज बिकम 0 एंड your wealth has declined by 100%, and this event which has happened here, it is synonymous to what had happened here and what the reflection of the statement is, that $14 trillion was lost here as well. Rupees 100 was lost in a day, and that it's misleading because the economy was never 200 rupees worth. इस इकोनॉमिक आउटपुट कभी 200 रुपये थी ही नहीं, बिकॉज द पर्सन ए ऑलरेडी न्यू दैट द लैंड इज कंटेमिनेटेड, इट्स वर्थलेस। तो शुरू से ही इस इकोनॉमी की वर्थ 100 रुपये थी और ये 100 रुपये, दिस 100 रुपये वॉज ट्रांसफर्ड एट द मोमेंट यू एग्रीड टू बाय दैट लैंड। वो 100 रुपये आपने उसको दे दिए इन फॉर्म ऑफ एप्पल पाई, उसने उस 100 रुपये के मज़े किए, खा गया। तो बेसिकली देयर हैज़ बीन, what had happened here is very interesting कि wealth transfer had happened from B U to A, जिसके पास 100 रुपये थे, A के पास wealth चला गया है। This wealth transfer had happened in disguise of a fair trade. ये लग रहा था fair trade है, but this was never a fair trade. It was disguised in a form of fair trade, बट हुआ एक्चुअली वेल्थ ट्रांसफ़र है। कभी इकोनॉमी 200 रुपये की थी नहीं, 100 रुपये की थी, वो 100 रुपये आपसे छीन के किसी के पास चले गए, एंड जिसके पास चले गए द पर्सन ए, उसने खुद कोई योगदान नहीं दिया इकोनॉमी में। अभी हम देख रहे थे ना एक फार्मर का एग्जांपल कि यार 4 लोग थे, फार्मर, टीचर, डॉक्टर और टेलर, हर एक बंदा एक इकोनॉमिक आउटपुट वैल्यू दे रहा था सिस्टम को, इकोनॉमी को, बट ए हैज़ नॉट गिवन एनी वैल्यू टू द इकोनॉमिक सिस्टम। ये स्टोलन, दिस इज रॉबरी, दिस इज ब्रॉड लाइट रॉबरी, एंड दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई हैड मेंट, दैट money cannot be eroded in a system, money can only be stolen. So $14 trillion was not lost, it was stolen. Now taking a pragmatic view, देखो, there's a very famous statement by one of the CEOs of the huge banks, that they knew that the asset that they were selling was worthless, but they were willing to sell it till the music stops. Essentially मेरे पास हार्ड अर्न कैश है, हार्ड अर्न कैश है 100 करोड़, ठीक है, जो कि मैंने लेट्स से खेत में फसल बेच के कमाई है, इसको इसको आई हैड गिवन अ पर्सन, लेट्स से टू अ ब्रोकर, जिसने मुझे एक लैंड दी है। तो मेरे पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो लैंड है वो 100 करोड़ की है, बट दिस लैंड, मतलब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास लैंड 100 करोड़ की है, उस ब्रोकर को मैंने 100 करोड़ दिए, इकोनॉमी हो गई 200 करोड़ की, बिकॉज ब्रोकर के पास 100 करोड़ कैश है, मेरे पास 100 करोड़ का लैंड है, लैंड इज़ वर्थ 100 करोड़, बिकॉज उसमें से मेरा जो है खाना निकलेगा, अनाज निकलेगा, तो 100 करोड़ का एक फ्यूचर कैश फ्लो तो बन ही जाएगा वो टोटल मिला के। बट दिस लैंड वॉज नेवर 100 करोड़, इट वॉज प्रॉबली 10 करोड़। सो दिस ब्रोकर व्हाट हैड ही हैज डन कि उसने आपके 100 करोड़ ले लिए हार्ड अर्न, उसने उसकी पार्टी कर ली, उसने उसके हार्ड एसेट ले लिए, उसने उसके उस
100 करोड़ से अपने लिए लेट्स से गोल्ड खरीद लिया, अपने लिए लेट्स से यार्ड खरीद लिया, अपने लिए आइलैंड खरीद लिया, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज नथिंग. 10 करोड़, 90% वेल्थ इज लॉस्ट फॉर यू. मतलब essentially this is not a fair trade, it's a wealth transfer from you to the broker in term of a disguised trade. तो it's like a game of musical chairs, सब एक दूसरे को पैसा देते जा रहे हैं एंड एट द एंड जिसके पास बच गया he is lost. तो let me refer to my notes. There were few more things that I wanted to kind of highlight. That's there. Give me 1 second. हाँ जी, तो essentially last point is that 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में ABC बहुत सारे लोग हैं, कॉमन पीपल है, लेट्स से एक इन्वेस्टर है, लेट्स से एक बैंक है, लेट्स से JP Morgan Chase है, all of them let's say held these mortgage-backed securities or the houses worth of 100 crores, 10 million USD, 1 billion USD. ये वैल्यू बेसिकली इनको लग रहा था कि उस एसेट की वैल्यू ये है, और ये किससे खरीदी थी? ये ब्रोकर से खरीदी थी, जिसको उन्होंने एक अपना हार्ड एंड कैश दिया था. एंड द मास रियलाइजेशन कि भाई ये सारे जो एसेट हैं दे आर नॉट वर्थ दिस मच. इनका टोटल मिला के मेरे को लग रहा था कि 1 ट्रिलियन का वर्थ है, बट इट वाज नेवर 1 ट्रिलियन टू बी बिगिन विद. इट वाज प्रॉबली 100 बिलियन. तो द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स वाज नेवर व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ पे. और जब ये मास रियलाइजेशन हुआ तो एकदम से जो मेरे पास एसेट था, अगर मेरे पास एक हाउस था 10 करोड़ का, इट सडनली बिकम 1 करोड़, एंड देन नाउ आई हैव लॉस्ट 90% ऑफ माई वेल्थ विच इज़ रियल. देखो मैं 90% अपना वेल्थ खो चुका हूँ, बट हियर इज द की डिस्टिंक्शन यार, एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू टेक होम, दैट मैं 1 करोड़ से अपना वेल्थ 90% लॉस्ट. I have lost my wealth 90%, but this loss had not occurred today. आज मेरे को ये lost, I had not lost this money today. जब crash हुआ market, I had lost that money the moment the transaction between me and the broker took place. तो मेरे बीच में and broker के बीच में जब ये transaction हुई 1 करोड़ रुपए की, that day, at that moment I lost 90%. The realization of that loss is happening today. आज मेरे को realize हो रहा है कि मैं I have lost 90% of the wealth, but actual loss had happened on the day that I had bought. So essentially जो 14 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन का S&P मेरे को दिख रहा था ना, टोटल मार्केट कैप, इट वाज नेवर देयर. 25 ट्रिलियन था ही नहीं. मैं तो अज्यूम करके चल रहा था 25 ट्रिलियन है, एक्चुअली इट वाज ओनली 11 ट्रिलियन. And it took 5 years for S&P 500 to actually come to 25 ट्रिलियन का मार्केट कैप, क्योंकि 25 ट्रिलियन का मार्केट कैप मीन्स एक्चुअली गुड्स होंगे ना भाई इकोनॉमी में 25 ट्रिलियन के, तभी तो 25 ट्रिलियन का लेन देन हो रहा होगा. तो दैट टुक 5 years फॉर इकोनॉमी टू अचीव इट्स रियल इकोनॉमिक आउटपुट. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, दैट इन 2008 common man lost a lot of money, pension funds lost, banks lost money but they were bailed out. This उनका तो अलग ही स्टोरी है. who won, किसको पैसे मिले, it's very difficult to figure out, but let's say Wall Street executive, the people who exited early, the people who actually bought hard assets, जिन्होंने बॉन्ड नहीं खरीद के रखे, जो 100 करोड़ का उनको ज़मीन बेच के पैसा कैश मिला, उससे उन्होंने हार्ड कैश एसेट ले लिए, लेट्स से गोल्ड, लेट्स से आइलैंड, they were actually the winners, or the people who had shorted, of course, the shares of, and who had betted against the market and shorted all sort of things. So this is what I wanted to take home, that किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन करते वक्त ना, जस्ट रियलाइज व्हाट इट्स इज एक्चुअल इनहेरेंट वैल्यू. मैं एक स्टॉक ले रहा हूँ 100 रुपये का, उसकी इनहेरेंट वैल्यू क्या है, कहाँ से डिराइव हो रही है. मैं जो है 1 किलो
राइस ले रहा हूँ, उसका 100 रुपये दे रहा हूँ, उस 100 रुपये को कमाने में मुझे लेट्स से पसीना छूटा है थोड़ा बहुत, लेट्स से 5 ग्राम का पसीना छूटा है, बट 1 kg राइस विल गिव मी सो मच ऑफ यूटिलिटी, इट विल टेंड टू माई हंगर. सो इस 100 रुपये की एक्चुअली में वैल्यू है, इस 1 किलो राइस की वैल्यू है, दैट इज ट्रीटिंग माई हंगर. सो आई वॉन्ट यू टू टेक केयर whenever doing this transaction to see for inherent value कि कोई भी डील का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, उसकी इनहेरेंट वैल्यू क्या है, कहाँ से डिराइव हो रही है, मेरे एक्चुअली यूटिलिटी में कहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, मेरे जीवन में हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से अ बॉन्ड ऑफ 10 crores, हाउ इट विड हेल्प मी बी gaining better utility in my life. So think like that. I know it's complex. Always these financial instruments are not easy to kind of see. An economy is a very immensely complicated machine. But hope you find this educated, because when these things happen ना, क्या होता है कि common man they lost 90% of their wealth in a day. तो 100 लोग हैं, they lost their wealth let's say by 50%. तो अगर इफ़ यू लूज योर वेल्थ यू विल डू लेस डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग्स. अब लेस डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग करोगे तो बिजनेसेस को प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेसेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो दे विल कट कॉस्ट, दे विल फायर पीपल, इफ दे विल फायर पीपल दे विल नॉट स्पेंड मनी, इफ दे विल नॉट स्पेंड मनी then businesses will lose more money, and this cycle repeats, and this is what we call a recession. दैट क्रेडिट फ्रीज हो गया है सिस्टम में, क्रेडिट पैसा तो था पर फ्रीज हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को सिस्टम में, क्योंकि एज ए सोसाइटी, एज ए मास, एज अ होल बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया है. कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट लार्जर पॉपुलेशन ने गंवाया, एक स्मॉलर पॉपुलेशन ने उतने ही अमाउंट को गेन किया है, बट दैट्स अल्ट्रा रिच. तो बेसिकली क्रेडिट फ्रीज, अब पैसा लेन देन नहीं हो रहा है इधर उधर, रिसेशन आ गया है. नाउ गवर्नमेंट हैव टू spend the monetary, and they have to see what monetary and fiscal policies they need to deploy, and then this creates inflation and all sorts of things. So that's it for today's session. I hope because I didn't try to make any overarching statement, I just it's a logical structure that I wanted to take you through. Hope you find it resonating. But if you have other views, if you have different perspective, that's perfectly fine. These are my views. It can be wrong. I do not claim to be an expert. And so take care everyone. Bye bye, and see you all next time.